हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एविडेंस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपी एपीओ 1997 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। अभियुक्त को धन की आवश्यकता थी। उस पर आरोप है कि उसने ब की हत्या की और उसके जेवरात ले गया। न्यायकेतर संस्वीकृत करता है, परंतु विचारण न्यायालय में वह अपने को निर्दोष बताता है। क्या अ को न्यायकेतर संस्वीकृत के आधार पर अभियोजित या दंडित किया जा सकता है? कारण सहित उत्तर बताना है। क्या कह रहा है कि अभियुक्त को धन की आवश्यकता थी और उस पर आरोप है कि उसने ब की हत्या की और उसके जेवरात ले गया। अ ने न्यायकेतर संस्वीकृत की, परंतु विचारण न्यायालय में वह अपने को निर्दोष बताता है। क्या अ को न्यायकेतर संस्वीकृत के आधार पर अभियोजित और दंडित किया जा सकता है? कारण सहित उत्तर बताना है। क्या कह रहा है, आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या न्यायकेतर संस्वीकृति से संबंधित है। क्या कह रहा है कि ये जो समस्या है यह न्यायकेतर संस्वीकृति से संबंधित है। न्यायकेतर संस्वीकृति ऐसी संस्वीकृति होती है जो कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष न होकर किसी अन्य स्थान पर प्राइवेट व्यक्ति से होती है। क्या कह रहा है कि जो न्यायकेतर संस्वीकृति है तो वह क्या होती है, न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष न होकर किसी अन्य स्थान पे प्राइवेट व्यक्ति से होती है, जिसको अन्य प्रकार के साक्ष्य द्वारा न्यायालय में साबित करना अपेक्षित होता है। क्या कह रहा है, प्रस्तुत समस्या में अभियुक्त को धन की आवश्यकता थी और उस पर आरोप है कि उसने ब की हत्या की और उसके जेवरात ले गया। अ ने न्यायकेतर संस्वीकृत की, परंतु विचारण न्यायालय ने में अपने को निर्दोष बताता है। क्या कह रहा है कि अभियुक्त है, उसे धन की आवश्यकता है और उस पर आरोप है कि उसने ब की हत्या की और उसके जेवरात ले गया। अ ने न्यायकेतर संस्वीकृत की, किंतु विचारण न्यायालय में अपने को निर्दोष बताता है। न्यायकेतर संस्वीकृति के साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए न्यायालय का विचार है कि उसे अत्यंत सावधानी से ग्रहण किया जाना चाहिए। न्यायकेतर संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए न्यायालय का विचार है कि इसे क्या होगा, अत्यंत सावधानी से ग्रहण किया जाना चाहिए। एक केस आई थी हवालदार बनाम इम्परर AIR 1932 की। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि न्यायकेतर संस्वीकृति में गलती का हो जाना स्वाभाविक है। न्यायालय ने क्या उदाहरित किया कि न्यायकेतर संस्वीकृति में गलती का हो जाना स्वाभाविक है। हो सकता है कि जिस व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृत की गई थी वह शब्दों का दुरुपयोग करता हो सकता है, या फिर अपने कथनों को अच्छी तरह क्या करे, वह अपने कथनों को अच्छी तरह व्यक्त न कर पाए, अथवा हो सकता है कि वह संस्कृति में अपेक्षित शब्दों को गलत ढंग से समझता हो। इन कारणों से केवल न्यायकेतर संस्कृति के आधार पर अभियुक्त को दंडित करना खतरे से खाली नहीं है। हवलदार बनाम इम्परर 1932 के केस में कहा गया था, न्यायालय ने अवधारित किया कि जो न्यायकेतर संस्कृति है इसमें गलती हो जाना स्वाभाविक है। हो सकता है कि जिस व्यक्ति के समक्ष ऐसी संस्कृति किया गया हो वह शब्दों का दुरुपयोग करे, वह उस कथन को अच्छी तरह व्यक्त न कर पाए, और हो सकता है कि संस्कृति में अपेक्षित शब्दों को गलत ढंग से वह समझता हो। इस कारण जो न्यायकेतर संस्कृति है इसके आधार पर ही अभियुक्त को दोषी दंडित करना खतरे से खाली नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि एक दूसरी केस आई थी स्टेट ऑफ पंजाब बनाम भगवान सिंह AIR 1975 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि न्यायकेतर संस्कृति एक अत्यंत ही कमजोर साक्ष्य होती है, अतः उसे बड़ी सावधानी और सतर्कता से ग्रहण किया जाना चाहिए। ऐसी संस्कृति को ग्राह्य करने के पूर्व इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि क्या यह स्वेच्छा से की गई है, क्या यह सत्य थी, जिस व्यक्ति के समक्ष की गई थी उस व्यक्ति की परिस्थिति और उत्तरदायित्व और ऐसे व्यक्ति की सत्यवादिता इत्यादि।
क्या कह रहा है, स्टेट ऑफ पंजाब बनाम भगवान सिंह 1975 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि जो न्यायकेतर संस्कृति होती है वह अत्यंत कमजोर साक्ष्य होती है। इसे बड़ी सावधानी और सतर्कता से ग्रहण किया जाना चाहिए। ऐसी संस्कृति को ग्रहण करने के पूर्व निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिए। क्या ऐसी संस्कृति स्वेच्छा से की गई है? क्या वह सत्य थी? जिस व्यक्ति के समक्ष की गई है उस व्यक्ति की परिस्थितियां और उत्तरदायित्व, और जो ऐसा व्यक्ति है उसकी सत्यवादिता इत्यादि। फिर एक केस आई थी स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मंगीलाल का, 1981 का केस था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि यह सुस्थापित विधि यह है कि विधि यह अपेक्षा नहीं करती कि न्यायकेतर संस्कृति की पुष्टि किसी केस में होना चाहिए। माननीय न्यायालय ने क्या कहा कि यह सुस्थापित विधि है क्योंकि विधि यह अपेक्षा नहीं करती कि न्यायकेतर संस्कृति की पुष्टि किसी केस में होना चाहिए। जहां न्यायकेतर संस्कृति को एक स्वतंत्र साक्षी द्वारा साबित किया जाता है तो अभियुक्त के विरुद्ध द्वेषपूर्ण भावना नहीं रखता है तो बिना संपुष्टि के भी दोष सिद्धि का आधार हो सकती है। मतलब स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मंगी लाल के मामले में माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर यह सुस्थापित विधि है कि विधि अपेक्षा नहीं करती कि न्यायकेतर संस्कृति की पुष्टि किसी केस में होना चाहिए, अगर जो न्यायकेतर संस्कृति है स्वतंत्र साक्षी द्वारा साबित किया जाती है और जो कि अभियुक्त के विरुद्ध द्वेष भावना नहीं रखता था तो बिना संपुष्टि के भी दोष सिद्धि का आधार हो सकती है। फिर एक इम्पॉर्टेंट केस आई थी किशोर चंद बनाम स्टेट ऑफ एचपी की हिमाचल प्रदेश की, किशोर चंद बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश की, जिसमें AIR 1990 की केस है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि एक अस्पष्ट न्यायकेतर संस्कृति साक्ष्य में ग्राह्य है बशर्ते कि संदेह या झूठ होने के सुझाव से मुक्त हो। क्या कह रहा है कि एक अस्पष्ट भी न्यायकेतर संस्कृति साक्ष्य में ग्राह्य है बशर्ते क्या होना चाहिए, उसे संदेह या झूठ के सुझाव से मुक्त होना चाहिए। किंतु न्यायकेतर संस्कृति के मामले में न्यायालय ने इस बात से संतुष्टि होना चाहिए कि यह जो संस्कृति है यह स्वैच्छिक है, स्वप्रेरणा से है, धमकी तथा प्रतिरक्षा के फलस्वरूप नहीं है, या धारा 25 और 26 एविडेंस एक्ट की प्रवंचना के लिए संदेह प्राप्त जो परिस्थितियां हैं संदेहास्पद परिस्थितियों में नहीं किया गया हो। मतलब सर्कमस्टांस से डाउटफुल नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि किशोर चंद बनाम स्टेट ऑफ एचपी के मामले में AIR 1990 में माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर जो न्यायकेतर संस्कृति है या अस्पष्ट भी होगी तो भी ग्राह्य होगी जब बशर्ते वह संदेह तथा झूठ के सुझाव से मुक्त होना चाहिए। किंतु न्यायकेतर संस्कृति के मामले में न्यायालय इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जो ये संस्कृति है या स्वैच्छिक है और स्वप्रेरणा, धमकी या प्रतिरक्षा के फलस्वरूप नहीं है तथा एविडेंस एक्ट की धारा 25 और 26 के तहत प्रवंचना के डाउटफुल सर्कमस्टांसेस में नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत समस्या में अ को तभी दोष सिद्ध किया जा सकता है जब न्यायालय संतुष्ट हो कि ऐसी संस्कृति सत्य तथा स्वैच्छिक है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई और प्रॉब्लम का सलूशन बताया और उससे इम्पॉर्टेंट केसेस को बताया, जिसमें कि एक केस है हवलदार बनाम एम्परर, स्टेट ऑफ पंजाब बनाम भगवान सिंह, स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मंगीलाल, किशोर चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।